आज आइए हम वह दीपक बनो जो अंधकार को रोशन करता है शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। मानव जाति असहाय होकर एक आरामदायक माहौल की तलाश करती है। सभी लोग एक अनुकूल स्थिति में रहना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी परमेश्वर हमें असहज माहौल में डाल देते हैं। तब हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर ने हमें इस तरह के माहौल में क्यों रखा? इस तरह हम सभी को वहां छिपी परमेश्वर की गहरी इच्छा के बारे में सोचना चाहिए। एक वयस्क महिला सदस्य थी जो एक कारखाने में काम करती थी। वहां काम करते हुए उन्होंने अपना विश्वास का जीवन जिया। कई मायनों में कारखाने का माहौल उतना अच्छा नहीं था जितना वह उम्मीद करती थी। चूंकि विभिन्न स्थितियों ने उसे उतना संतुष्ट नहीं किया जितना वह चाहती थी, इसलिए वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहती थी। नौकरी छोड़ने से पहले उन्होंने पादरी के साथ परामर्श किया। उन्होंने पादरी से कहा कि उन्हें अपना वर्तमान कार्यस्थल पसंद नहीं है और वहां की विभिन्न परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। हालांकि पादरी के दृष्टिकोण से स्थितियां अच्छी थी। पादरी का दृष्टिकोण उनसे अलग था। परामर्श के दौरान उन्होंने कहा कि वह कार्यस्थल छोड़ना चाहती है। हालांकि उन्हें कुछ बातों का संदेह था, इसलिए वह पादरी की सलाह सुनने के लिए परामर्श लेना चाहती थी। पादरी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपना वर्तमान कार्यस्थल छोड़ दें? बहन को कारखाने का माहौल पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ बातों के लिए संदेह भी थे। इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया, मैंने खुद से यह पूछने के लिए भी नहीं सोचा कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, और मैं आश्वस्त नहीं हूं कि मुझे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यदि मुझे वहां और रहना पड़े तो मुझे अपना विश्वास भी छोड़ना पड़ सकता है। पादरी ने परामर्श के दौरान उन्हें जवाब दिया। उन्होंने पूछा, बहन, क्या आपको लगता है कि वह जगह जहां आप हैं उदासीन और अंधेरी है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा, लोगों का और कार्यस्थल का माहौल और सब कुछ बहुत ही अंधेरा है। तब पादरी ने पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि चूंकि कारखाने का माहौल अंधेरा है, इसलिए परमेश्वर ने आपको दीपक बनने के लिए वहां भेजा है? हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे आसपास का माहौल हमारे लिए 100% संतोषजनक हो। हालांकि इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आसपास के माहौल से 100% संतुष्ट हो। चीजों में 1% या 2% की कमी होती है। कभी कभी परमेश्वर हमें एक अंधेरी और उदासीन जगह पर भेजते हैं। वह हमसे वहां क्या भूमिका निभाने की उम्मीद करते हैं? परमेश्वर हमें वहां एक दीपक बनने के लिए भेजते हैं जो अंधकार को रोशन करता है। इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर ने हमें एक ऐसा दीपक बनने का मिशन दिया है जो अंधेरे को रोशन करता है। लेकिन हम ऐसे माहौल की मांग करते रहते हैं जिसमें दीपक की जरूरत ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज उज्जवल हो और हमारे लिए 100% संतोषजनक हो। क्या उज्जवल स्थान पर दीपक की आवश्यकता होगी? उज्जवल स्थान पर दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है।
यशायाह अध्याय 60 के अनुसार यह दुनिया वर्तमान में किस प्रकार के आत्मिक माहौल में है? यह दुनिया घोर अंधकार से ढकी हुई है। इस कारण से परमेश्वर किसे भेजते हैं? क्या वह हमें नहीं भेजते? जब वह हमें भेजते हैं तो वह हमसे किस भूमिका की अपेक्षा करते हैं? वह चाहते हैं कि हम दीपक बने। लेकिन एक दीपक की भूमिका निभाने के बजाय हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का माहौल उज्जवल हो। हम उज्जवल स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। हालांकि उज्जवल स्थान पर दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए वहां दीपक होने का कोई कारण नहीं है। जैसा कि पादरी ने बहन के साथ अपनी बातचीत के दौरान जब पूछा, बहन आप दीपक कहां जलाती है, तब वह कोई जवाब नहीं दे सकी। पादरी ने कहा, क्या आप एक अंधेरी जगह में दीपक नहीं जलाते? क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर ने आपको वहां एक दीपक बनने के लिए भेजा है, क्योंकि वहां का माहौल अंधेरा है? यह सुनने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। हम हमेशा आशा करते हैं कि ऐसी सपनों की दुनिया जहां परियों की कहानियों के राजकुमार और राजकुमारियां रहते हैं हमारी चारों ओर फैले। हालांकि ऐसी जगह पर ज्योति की संतानों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही ज्योति की दुनिया है। लेकिन जैसे परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से कहा, वैसे पूरी दुनिया घोर अंधकार में ढकी हुई है। यह बिना प्रकाश की दुनिया है। चूंकि पर्यावरण में कोई ज्योति नहीं है, तो क्या परमेश्वर ने ज्योति की संतानों को अंधेरी दुनिया में दीपक बनने के लिए नहीं भेजा? आइए हम यशायाह अध्याय 60 में वचन देखें। आइए हम यशायाह अध्याय 60 वचन 2 में भविष्यवाणी का वचन देखें। देख, पृथ्वी पर तो क्या है? अंधियारा। बाइबल स्पष्ट रूप से पृथ्वी का उल्लेख करती है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, और कहां? राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। यह लिखा है कि यह लोगों पर छाया हुआ है। आत्मिक रूप से पूरी पृथ्वी अंधकार से ढकी हुई है और सभी लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। इसलिए परमेश्वर सियोन की सभी संतानों से कहते हैं कि वे ज्योति को चमकाने के मिशन को पूरा करें और वह दीपक बने जिनकी इस अंधेरे में सबसे ज्यादा जरूरत है। हम किस तरह के सपनों की दुनिया चाहते हैं? वह काल्पनिक दुनिया कहां है जिसकी सभी लोग लालसा करते हैं? बाइबल के अनुसार वह दुनिया स्वर्ग का राज्य है। लोग पृथ्वी पर ऐसी दुनिया खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां ऐसी कोई जगह नहीं है। पृथ्वी शरण नगर है जहां हम अस्थायी रूप से रहते हैं। जो लोग इस शरण नगर में सपनों जैसी इन सभी चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं, वे अंत में हमेशा निराश होंगे। ऐसे लोग माहौल के बारे में शिकायत करते हैं और इस माहौल से बचने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा दीपक बनने के लिए कहा है जो अंधकार को रोशन करता है। अंधेरे को रोशन करने वाले दीपक की जरूरत तभी होती है जब अंधेरा हो। वह स्थान जहां परिवेश उज्जवल है, कल्पना की दुनिया या सपनों की दुनिया है, अभी तक हमारी जगह नहीं है। हम भविष्य में ऐसी दुनिया में जाएंगे। अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें अस्थायी रूप से इस स्थान से गुजरना होगा। जैसा कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई है, हमें इस दुनिया में एक पल के लिए रहना चाहिए जो अंधेरे से ढकी हुई है और जहां लोगों पर घोर अंधेरा छाया हुआ है। तब जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं?
परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमें एक ऐसा दीपक बनने के लिए कहा है जो अंधकार को रोशन करता है। सभी लोगों, हमें यह सोचकर माहौल के बारे में कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए कि बाकी सभी लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। मैं अकेला अभागा व्यक्ति हूं जो अंधेरे में जी रहा है। यह पृथ्वी का माहौल है। सारी पृथ्वी पर अंधकार छा गया है और सब मनुष्यों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। हम अब ऐसी स्थिति में हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस दुनिया में दीपक बने ताकि हम अंधकार को दूर करने वाली ज्योति की संतान बन सके। आइए हम मत्ती अध्याय 5 देखें। अध्याय 5 आयत 14 में यह कहता है, तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, यानी फर्श के नीचे नहीं छिपाते, परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों पर प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। भले ही हम इस अंधेरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें एक ऐसा दीपक बनना चाहिए जिसकी सभी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें दीपक को फर्श के नीचे नहीं छिपाना चाहिए, बल्कि उसे उसके दीवट पर रखना चाहिए। हमें उसे ऊंचे स्थान पर लटकाने में सक्षम होना चाहिए। हम हमेशा एक परिकथा के रूप में अपने आसपास के माहौल का सपना देखते हैं जहां राजकुमार या राजकुमारियां रहते हैं। हालांकि ये कुछ ऐसा नहीं है जो इस पृथ्वी पर होगा, लेकिन ये भविष्य में स्वर्ग में होगा। इस प्रकार हम इसे पृथ्वी पर नहीं खोज सकते। ऐसी जगह का पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए बहुत समय बीत जाने के बाद सभी लोगों को पछतावा होता है कि जो इस पृथ्वी पर है ही नहीं, मैं उसे खोजने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने गलत जगह पर ध्यान केंद्रित किया। हमें यह जगह कहां मिल सकती है? हम इन सभी चीजों को अनंत स्वर्ग के राज्य में पा सकते हैं। भले ही इस पृथ्वी पर हमारा सारा परिवेश अंधकारमय हो, और भले ही वे हमारे हृदयों को अंधकारमय कर दे, हमें पीड़ित करे और थका दे, फिर भी हमें वही रहना चाहिए। क्या हम सभी को ऐसी जगह पर अंधेरे को रोशन करने वाले दीपकों की भूमिका नहीं निभानी चाहिए? आइए हम वापस यशाया अध्याय 60 पर जाएं। अध्याय 60 आयत 1 में यह कहता है, उठ, परमेश्वर ने क्या कहा? प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। बाइबल हमें यह सिखाती है। हमें बाइबल की भविष्यवाणियों के माध्यम से हर स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। हम ज्योति की संतान हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यशाया अध्याय 60 में भविष्यवाणी की गई यरूशलेम के सत्य के प्रकाश का प्रचार सामरिया और पृथ्वी की छोर तक करें। यहाँ यह भी लिखा है, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। हमने कई बार यशाया अध्याय 60 की भविष्यवाणी का अध्ययन किया है। यशाया अध्याय 60 के द्वारा नबी यशाया हमें यरूशलेम की महिमा के बारे में जानने देता है जो भविष्य में प्रकट होगी, है ना?
हमें इस अंधेरे को हराना चाहिए। हमारे चारों ओर अंधकारमय माहौल है और दसियों हजार अंधकारमय बाधाएं हैं, लेकिन हमें उनको टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए, परमेश्वर ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि इस तरह के माहौल को परमेश्वर की संतानों की आवश्यकता है, और एक ऐसा दीपक बने जो उज्जवल रूप से चमकता है ताकि हम अपने चारों ओर के अंधेरे को रोशन कर सके। जैसा कि यशायाह अध्याय 60 में भविष्यवाणी की गई है, हमें उन सभी लोगों तक स्वर्गीय माता यरूशलेम के सत्य का प्रकाश पहुंचाना चाहिए जो अंधेरे में जी रहे हैं। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि जब हम ऐसा करेंगे तो सभी जातियां यरूशलेम आएगी। आयत 7, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएगी, नबायोत के भेड़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल के समान अपने धरुबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तरशीश के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इजराइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है तो कुछ है जो हमें करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि हमारा मिशन स्वर्गीय माता यरूशलेम की संतानों के रूप में प्रकाश चमकाना है। यह ज्योति की संतानों का जीवन है। आइए हम एफेसियों अध्याय 5 पर जाएं। आइए हम एफेसियों अध्याय 5 आयत 8 पर एक नजर डालें। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब क्या हो? परमेश्वर में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। एफेसियों अध्याय 5 आयत 8 के द्वारा बाइबल हमें प्रबुद्ध करती है कि परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां जो ज्योति के द्वारा पैदा हुए हैं ज्योति की संतान है जो अंधकार को रोशन कर सकते हैं। क्या अंधेरे को रोशन करने के लिए ज्योति की जरूरत नहीं है? सिर्फ इसलिए कि हमारी चारों ओर कई अंधेरी जगह है, यदि प्रकाश उनसे बचता है तो जो लोग अंधेरे में कैद हैं वे कभी भी अपने सच्चे स्वरूप को नहीं खोज पाएंगे। क्या हमें उन्हें उनकी आत्मिक स्थिति के बारे में सही तरह से नहीं बताना चाहिए? यदि हम इस समय उन पर प्रकाश न डालें तो उनका भविष्य क्या होगा? उनमें से कोई भी कभी भी उद्धार के मार्ग में भाग नहीं ले सकता और वे अंत में अनंत नरक में जाएंगे। उनका ऐसा दयनीय परिणाम होगा। चूंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए आइए हम अंधेरे को रोशन करने के लिए दीपक की भूमिका को ईमानदारी से निभाएं। जब हम प्रचार करते हैं तो हमारे आसपास की अच्छी परिस्थितियां कभी-कभी बाधा बन जाती है ना? प्रतिकूल परिस्थितियां भी बाधा बन सकती है। हालांकि किसी भी स्थिति में हमारे साथ कौन है? परमेश्वर ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर के बारे में सोचते हुए हमें अपनी परिस्थितियों का न्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ऐसे स्थानों पर अंधेरे को हराने के लिए भेजा है। आइए हम दृढ़ता से विश्वास करें कि उन्होंने हमें ऐसे मिशन के साथ भेजा है
हमें चुप नहीं रहना चाहिए, उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? यह लिखा है कि हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और नरसिंगे को जोर से फूंकना चाहिए। हमारी चिल्लाहट मानव जाति का भविष्य बदल सकती है। दुनिया को बदलने वाली कई अलग अलग ताकतें थी, लेकिन वे केवल एक क्षणिक परिवर्तन लाने के उपकरण थे। हालांकि परमेश्वर ने हमें दुनिया की ओर चिल्लाते हुए दुनिया को सदा के लिए बदलने की बड़ी शक्ति दी है। मैं आपसे एक बार फिर से इस बारे में सही समझ रखने और इस मिशन के मूल्य को महसूस करने के लिए कहना चाहूंगा जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। यशायाह अध्याय 60 की भविष्यवाणी के अनुसार क्या सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक यरूशलेम के सत्य के प्रकाश का प्रचार करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है? जबकि हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, भले ही हमारे चारों ओर कई बाधाएं हैं और कई परिस्थितियां हैं जो हमारे मन को व्यतीत करती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम स्वर्ग में बनाई गई ज्योति है जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर अपनी शक्तिशाली शक्ति से हमें एक आरामदायक मार्ग पर ले जा सकते थे। हालांकि चूंकि प्रकाश केवल अंधेरे में अपनी भूमिका निभा सकता है, इसलिए परमेश्वर कभी-कभी हमें एक अंधेरे और अपरिचित माहौल में डाल देते हैं जहां विभिन्न परिस्थितियां हमें रोकती है। जब ऐसा होता है तो आइए हम ऐसे माहौल से दूर न भागे। इसके बजाय हमें सोचना चाहिए, यहां हमारी जरूरत है। परमेश्वर हमें यहां रखना चाहते हैं क्योंकि इसे दीपक की सख्त जरूरत है। हमें इस तरह से सोचना चाहिए और सभी प्रकार की परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 62 वचन 6 देखें। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। परमेश्वर यरूशलेम को पृथ्वी की प्रशंसा बनाते हैं। सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि वे यरूशलेम की प्रशंसा करें। तब इस अंधेरी दुनिया के सभी लोगों के लिए स्वर्गीय पिता और माता की महिमा को देखने के लिए जो ज्योति है, हमें ज्योति की संतान के रूप में क्या करना चाहिए? हमें ज्योति चमकानी चाहिए। हमें इसे बिना कुछ किए फर्श के नीचे नहीं छिपाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को सत्य का प्रकाश दिया है, इसलिए मुझे आशा है कि हम उस प्रकाश का उपयोग अंधकार को दूर करने के लिए करेंगे। आइए हम दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक के अध्याय 4 में एक और वचन देखें। अध्याय 4 आयत 1 कहता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अध्याय 4 आयत 1 में लिखा है,
उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सुसमाचार प्रचार का काम कर, अच्छी कुश्ती लड़। बाइबल हमें अंत तक विश्वास को बनाए रखने के लिए भी कहती है। यह मार्ग हमें उस सबसे खुशहाल दुनिया में ले जाता है जिसका सभी मानव जाति सपना देखती है। यह एक सफेद घोड़े पर एक राजकुमार और एक सुंदर पोशाक में एक राजकुमारी की दुनिया है। हमें ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए क्या परमेश्वर हमें वहां प्रवेश करने का मार्ग नहीं दिखाते? आइए हम दुनिया को धर्मी मार्ग पर ले जाने के लिए ज्योति बने, ताकि पूरी दुनिया स्वर्गीय पिता और माता के पास आ सके। हमें दीपक के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए जो लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाती है। दीपक यदि फर्श के नीचे छिपा हो तो व्यर्थ है। हमें इसे बाहर लाना चाहिए। हमें उन लोगों पर सत्य प्रकट करना, व्यक्त करना और समझाना चाहिए जो अंधेरे में सीमित है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनंत स्वर्ग के राज्य स्वर्गलोक में जा सकते हैं, जिसकी सभी मानव जाति लालसा करती है। चूंकि हम मार्ग जानते हैं, इसलिए हमें बहुत से लोगों पर मार्ग प्रकट करने और समझाने में अगुवाई करनी चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए हमारा जीवन कभी कभी थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम इस मार्ग को छोड़ दें तो अंत में हम कहां जाएंगे? हम नरक के अनंत दंड में गिरेंगे। हम इस पृथ्वी पर सिर्फ इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम यहां पैदा हुए हैं। इस पृथ्वी पर हमारे जन्म और जीवन का एक कारण है ना? इस पृथ्वी पर हमारा सारा जीवन स्वर्ग में किए गए सभी पापों के लिए पश्चाताप करने का समय है। जो लोग इसे पहले महसूस करते हैं वे जल्दी से पश्चाताप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग इसे महसूस करने में धीमे होते हैं वे अपने 40 या 50 के दशक में या अपने 60 या 70 के दशक में या स्वर्ग के बहुत निकट होने पर पश्चाताप करना शुरू कर देते हैं। किसी भी समय पश्चाताप करना अच्छा होता है, लेकिन आइए हम पहले से ही इसे महसूस करें ताकि हम और अधिक पश्चाताप कर सके और स्वर्ग के राज्य में अधिक पुरस्कार इकट्ठा कर सके। आज का शीर्षक है वह दीपक बनो जो अंधकार को रोशन करता है। आइए हम दीपक बने। आइए हम अपने आसपास के परिवेश से सिर्फ इसलिए ना भागे क्योंकि वे अंधेरे और उदासीन हैं या क्योंकि वे कठिन हैं। इसके बजाय आइए हम अंधेरे को रोशन करने वाले दीपक बने ताकि हम इस अंधकार की दुनिया को प्रकाश की दुनिया में बदल सके। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।